तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे यूपी पीसीएस आरओएआरओ की यानी समीक्षा अधिकारी का पीटी स्पेशल क्लास है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित अगर सेंसस की बात करें, सेंसस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू अब तक जितने भी पूछे गए 2013 से 2021 तक, उसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे। और ध्यान रखिएगा सिर्फ इसमें सेंसस से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। और ये अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया तो आपको पक्का है कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं सेंसस से आरओआरओ में, वो 100% सही हो जाएंगे। बात करें सेंसस की, तो यूपी पीसीएस आरओआरओ में बात करें 2013 में जो है 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, सेंसस से। एक क्वेश्चन था एम्प्लॉयमेंट डाटा से। 2014 में बात करें 6 क्वेश्चन आए थे। फिर 2016 में बात करें तो 9 क्वेश्चन जो है सेंसस से पूछे गए थे। फिर उसके बाद देखेंगे 2018 में 4 क्वेश्चन आए थे सेंसस से। और 2016 का फिर से री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में 20 सितंबर को, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 में जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं सेंसस से। तो ये रहा ग्राफ से आपको डिटेल एनालिसिस पता चलेगा कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना एवरेज वेटेज है, ठीक है। मान चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आपको आने ही है। तो सबसे पहले देखते हैं 2013 में देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम थी, ठीक है। यानी बात करें तो शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित बच्चे में जन्मे जो 1 वर्ष के भीतर जो है मरने वाले बच्चों की संख्या के रूप में गिना जाता है, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर थी 55 थी, ठीक है। 1990 में यह 126 थी। लेकिन इसमें राज्य पूछ रहा है तो केरल में यह डेथ रेट सबसे कम थी। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में किस राज्य में मृत्यु गणना की शुरुआत की थी। कर्नाटक ने, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की थी, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें जो कर्नाटका राज्य है उसने डेथ रेट को काउंटिंग करना चालू किया था। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया कि सबसे कम मृत्यु दर किस में थी बच्चों की, केरल में, सबसे अधिक थी मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगर क्लासेस पसंद आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे 2 चैनल है यूट्यूब चैनल स्टडी एन आई, सिटी एन यूपीएससी। इसके अलावा अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, ये जो क्लासेस हो रही हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या आप डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं या सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट के लिए, स्टडी एन आई एस नाम से पेज है। ध्यान रखिएगा जितना भी हम आपको डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं वो एनसीईआरटी के बुक से है, ठीक है। ऑथेंटिकेट होता है, बार बार चेक किया गया है। इसमें देखिए कक्षा 12 की ज्योग्राफी की बुक है, उसमें भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। इसके अलावा भी देखें ज्योग्राफी की बुक में सेंसस का डाटा आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में की गई थी ढाका में, बांग्लादेश में हेनरी वाल्टर द्वारा, जिन्हें भारतीय जनगणना के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आप देखेंगे 9 फरवरी 1951 को हुई थी, शुरू हुई थी, और 28 फरवरी 1951 तक जारी रही थी, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे पहली गैर समकालिक गणना बात करें तो लॉर्ड मायो के शासनकाल में 1872 में चालू हुई थी। लेकिन पहली जो है देखेंगे समकालिक गणना, यानी अगर बात करें तो लीगली जनगणना जिसके बाद से हर 10 साल में जनगणना चालू हुई, वो थी 1881 में WC द्वारा चालू की गई थी, ठीक है। और इसके जो जनगणना आयुक्त थे वो प्लोडेन थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जनगणना की जो शुरुआत हुई थी लीगली, ठीक है, जिसके बाद से 10 साल के बाद जो है जनगणना सेंसस काउंट होना चालू हुआ 1881 में, ठीक है। वैसे अगर पूछा जाए पहली गैर समकालीन जनगणना तो लॉर्ड मायो के शासनकाल में 1872 में चालू हुई थी। इसके अलावा बात का स्वतंत्र भारत की पहली और क्रमानुसार देखेंगे 1881 के बाद की 8वीं जनगणना, ठीक है, 1951 में चालू हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये 2011 में जो सेंसस हुआ वो कौन सा था, वो था 15 यानी 15वां सेंसस हुआ था। और इस 15वें सेंसस की बात करें तो इसका थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और इसके जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली, ठीक है। अब ये तो पता होगा भारत की जनगणना जब कोई भी सेंसस किया जाता है तो उसमें पहले भारत के पहले नागरिक जो होते हैं राष्ट्रपति, उनके काउंटिंग किया जाता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का काउंटिंग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो 1901 से 2001 और उसके अलावा 2011 तक देखेंगे सेक्स रेशियो जो है लगातार आप देखेंगे पहले तो आप आएंगे तो 1941 तक ये गिरा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1951 में थोड़ा बढ़ा,
फिर 1961 में आएंगे, फिर उससे कम हुआ, 1971 में देखेंगे कम, सबसे कम देखेंगे तो जो सेक्स रेशियो था एवरेज जो देखेंगे भारत का वो 926 था, ये 1991 में था। वर्तमान में 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे सेक्स रेशियो 943 है। ठीक है, 1000 लड़कियों पर आप देखेंगे 943 पुरुष हैं। ठीक है, यानी 43 7 50 50 100, यानी अगर देखेंगे 57 लड़के कुंवारे रह जाएंगे, शादी उनकी नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 57 लड़कों की शादी नहीं होगी, क्योंकि आप देखेंगे 1000 पुरुषों पर 943 लड़कियां ही हैं, तो 57 लड़के कुंवारे ही रह जाएंगे। इसके अलावा एक फैक्चुअल डाटा और आपको ध्यान रखना है, जैसे पूछा जाए भारत का 2011 के अकॉर्डिंग 10 की वृद्धि दर कितनी रही प्रतिशत में, तो 2001 से 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 10 की वृद्धि दर रही 17.464% रही। ठीक है, अगर वार्षिक वृद्धि दर पूछा जाए 2011 में कितनी रही, 1.64% रही वार्षिक वृद्धि दर। ठीक है, ये 10 साल की वृद्धि दर है, ये वार्षिक वृद्धि दर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है 1921, 1951, 1947, 1982। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है RAR में, और इसके अलावा बहुत सारी बार जो है रिपीट हो चुका है UPPCS प्रीलिम्स में। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से ईयर को महाविभाजन काल कहा जाता है, यानी ग्रेट डिवाइडिंग रीजन कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे 1921 को जो है ग्रेट डिवाइडिंग जो है ईयर कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे 1921 जो था इसमें जो था जनसंख्या वृद्धि दर इसमें ऋणात्मक रही, इसके बाद लगातार जनसंख्या बढ़ती रही, तो इसे क्या कहा, जनसंख्या का महाविभाजन काल कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना 1951 को जो है भारतीय जनसंख्या का विस्फोट वर्ष भी कहा जाता है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये 1921 जनसंख्या का महाविभाजन काल, 1951 जनसंख्या का विस्फोट वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव ग्रोथ के बाद आप देखेंगे इसके बाद जनसंख्या 1921 के बाद लगातार बढ़ी। ठीक है, और 1951 के बाद एकदम से जनसंख्या में विस्फोट हुआ। ठीक है, 1951 देखेंगे तो 361.1 थी। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे लगातार जो है जनसंख्या बड़ी मात्रा में, यहाँ से देखेंगे कर्व ये टिल्ट हो रहा है, तो लगातार जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी। तो ये था 3 क्वेश्चन RAR में 2013 में पूछे गए थे। 2014 की बात करते हैं। 2014 में पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में जनसंख्या घनत्व ऑप्शन ए निरंतर बढ़ा, ऑप्शन बी लगभग स्थिर रहा, ऑप्शन सी कुछ कम हुआ है, ऑप्शन डी पहले बढ़ा और फिर 1991 के पश्चात घटा। तो आप देखेंगे ये है पॉपुलेशन डेंसिटी 1901 से 2001, और 2001 के बाद देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 382, यानी यहाँ 382 लिख लीजिए। तो आप देखेंगे लगातार कंटिन्यूसली ये क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में देखेंगे ये दिखाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी 2011 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 382, इसके पहले 2001 के अकॉर्डिंग 325 थी। तो आप देखेंगे इसमें जो है लिखेंगे निरंतर बढ़ रहा है, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कैसे पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा दशक भारतीय नियोजन यानी जो प्लानिंग है के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि के दशक कहलाने योग्य है, 1971 से 1980 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1991 से 2000, ऑप्शन सी 2001 से 2010, ऑप्शन डी 2005 से 2015। तो रोजगार विहीन आर्थिक वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है, यानी GDP की वृद्धि जो होती है, GDP की ग्रोथ की तुलना में आप देखेंगे जो एम्प्लॉयमेंट का सृजन होता है वो कम हो। ठीक है, यानी देश का सकल घरेलू उत्पाद तेजी से बढ़ता हो लेकिन रोजगार उस मात्रा में सृजित ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ उसके बाद का काल था, GDP में ग्रोथ हुआ लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं। ठीक है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में आप देखेंगे मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही लगी रही। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, भारत में किसने आमदनी पर यानी इनकम पर टैक्स की शुरुआत की थी, ऑप्शन ए सर चार्ल्स वुड ने, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकहॉल ने, ऑप्शन सी जेम्स विल्सन ने, ऑप्शन सी विलियम जोन्स ने। तो आपको बताना है कि भारत में किसने इनकम पर टैक्स की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आप देखेंगे भारत में इनकम पर 24 जुलाई 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा इनकम पर टैक्स की शुरुआत की गई थी, और ये टैक्स जो उन चुनिंदा अमीरों पर, शाही परिवारों पर और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था, इसलिए वहाँ जो बड़े आदमी थे वो नाराज़ भी थे। इससे आप देखेंगे पहले वर्ष में कुल राजकोष उनको मिला था 30 लाख रुपए की राशि मिली थी। कहने का मतलब जो तो जेम्स विल्सन द्वारा जो है पहले पर इनकम टैक्स की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4,
इससे पूछा है भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है। ऑप्शन ए कुल जनसंख्या से, ऑप्शन बी बच्चों की जनसंख्या से, ऑप्शन सी वयस्कों की जनसंख्या से, ऑप्शन डी 7 वर्ष से कम उम्र की जनसंख्या के। तो आपको पहले पता रहना चाहिए कि प्रभावी साक्षरता दर होता क्या है। प्रभावी साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की संख्या को उस वर्ष 7 वर्ष से या उससे अधिक आयु की जनसंख्या से विभाजित करके 100 से गुणा करके निकाला जाता है। तो आप देखेंगे 7 वर्ष की ऊपर की जनसंख्या से प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है, यानी इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लिटरेसी से संबंधित सेंसस देख लेते हैं। तो टोटल लिटरेसी इंडिया कितनी है, 73% है 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे मेल लिटरेसी देखिए कितनी है, 80.9%, फीमेल लिटरेसी 64.6% है। ठीक है, इसके अलावा 2001 और 2011 का कंपैरिजन करेंगे तो महिलाओं की साक्षरता दर में आप देखेंगे 46.67% की वृद्धि देखने मिली है। ठीक है, अगर आपसे पूछा सर्वाधिक पढ़े लिखे यानी साक्षर वाले राज्य की पूछा जाए तो केरल नंबर 1 पर, जिसकी लिटरेसी कितनी है 94%। सेकंड पर मिजोरम 91.3। ठीक है, इससे क्वेश्चन बने हैं। थर्ड पर आप जाएंगे गोवा। ठीक है, थर्ड पर गोवा 88.7%, और फोर्थ पर आप जाएंगे त्रिपुरा, फिफ्थ पर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक पढ़े लिखे वाले राज्य में मिजोरम दूसरे स्थान पर है। ठीक है, केरल जो है पहले स्थान पर। अब इसी से देखेंगे 2018 और 20 में अप्लाइड क्वेश्चन पूछा है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे कम पढ़े लिखे वाले या सबसे कम साक्षर जिलों की बात करें, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये ध्यान रखने का, केरल जो है भारत में पहला स्थान पर है पढ़े लिखे राज्यों में लिटरेसी में। सेकंड नंबर पर मिजोरम है। नेक्स्ट बात करें सर्वाधिक पढ़े लिखे वाले केंद्र शासित प्रदेश में, लक्षद्वीप पहले पर, दमन द्वीप सेकंड पर, अंडमान निकोबार तीसरे पर, दिल्ली चौथे पर, पांचवें पर आप देखेंगे चंडीगढ़। ठीक है, सबसे कम पढ़े लिखे वाले यूटी की बात करें, दादरा नगर पुडुचेरी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की देखिए क्या पूछा है। इसे पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यानी भारत का जो टोटल पॉपुलेशन है 1.21, ठीक है, मिलियन में आप देखेंगे तो कितना जो है परसेंट जो है आप देखेंगे नगरीय जनसंख्या है। तो टोटल देखेंगे तो इसे 31.165% है शहरी में, तो अप्रॉक्स लगाएंगे 31.2% जो है ये जनसंख्या आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन 1, उत्तर प्रदेश में जन्म दर, यानी जन्म दर आपको पता प्रति 1000 जनसंख्या पर निकाली जाती है, उत्तर प्रदेश में जन्म दर भारत के जन्म दर से कम थी। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में जन्म दर भारत के जन्म दर से अधिक थी। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक थी। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में जन्म दर 30 से कम थी। तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो भारत की बात करें तो टोटल 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टोटल जो जन्म रेट थी वो कितना था 21.82 की थी। ठीक है, 1000 शिशुओं पर आप देखेंगे प्रत्येक वर्ष में। यूपी की बात करें, यूपी की आप देखेंगे तो यूपी में जो था आप देखेंगे कितना है 2011 से बात देखकर 26.1 है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश की जनदर जो है भारत की जनदर से कम थी, ये बात गलत है। ठीक है, यानी टोटल जो भारत की जन्म दर है वो कितनी है 21.8, उत्तर प्रदेश की कितनी है 26.1, तो भारत की जन्म दर से अधिक है। तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन ए जो है असत्य है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात कैसे पूछा है, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी। गाजियाबाद, महोबा, कानपुर, वाराणसी। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो आप देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो है आप देखेंगे कानपुर शहर का जो है जनसंख्या साक्षरता जो है सबसे अधिक है। ठीक है, यूपी की लिटरेसी की बात करें तो आपको पता है कि टोटल लिटरेसी कितनी है 67.7% है, और उसमें फीमेल की बात करें 77.3%, फीमेल देखेंगे 57.2%। ठीक है, अगर ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो 65.46%, शहरी साक्षरता 75.14% है। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछा जाए सर्वाधिक पढ़े लिखे या साक्षर जिलों की बात की जाए तो औसत साक्षरता वाले जिले की बात करें
ठीक है। गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान, कानपुर नगर दूसरे पर, औरैया तीसरे पर, इटावा जो है आप देखेंगे चौथे पर, और गाजियाबाद 5वें नंबर पर। न्यूनतम साक्षरता वाले में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला पूछा जाता है तो गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा। सबसे कम पूछा जाए तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। अगर महिला के बारे में पूछा जाए तो आपको सर्वाधिक तो कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब 2016 की बात करते हैं। 2016 एग्जाम में 2014 का डिस्कशन करते 2016 की देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, 2011 के जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1, देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 18.5%। ऑप्शन बी दिया है प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है, आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको जाना 829 है % प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की बात कर रहा है। सी, उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 दशक में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर कितनी रही, 20.23%। महिला साक्षरता दर 57.18%। तो आपको बताना इसमें जो है इन आंकड़ों में कौन सा आंकड़ा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन परसेंटेज कितना है, 16.51% है। ठीक है। इसमें फीमेल पॉपुलेशन आपको ध्यान रखना है तो 2001 से 2011 के 10 की वृद्धि दर देखेंगे तो इसमें वृद्धि हुई है। पॉपुलेशन डेंसिटी 829 है। ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे इसमें देश की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से आप देखेंगे तो इसमें कितना 18.5 नहीं है, बल्कि आप देखेंगे 16.51 है। ठीक है, 16.51। तो इसमें ऑप्शन ए जो है सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या सर्वाधिक है। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो तीसरे देश का आंसर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। यानी कहने का मतलब देश में शीर्ष जनसंख्या वाले राज्य में सब नंबर 1 पर किसका स्थान है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है। जो भारत की जनसंख्या का कितना है 16.51% है। टोटल पॉपुलेशन कितना है, लगभग 19.981 करोड़ है। सेकेंड स्थान पर आप देखेंगे कौन है, महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र की जनसंख्या का परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन भारत का 11.237% है, और टोटल पॉपुलेशन अगर करोड़ में देखना हो तो 11.237% है। थर्ड स्थान पर बिहार है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फोर्थ पर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, फिफ्थ पर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा है। अप्लाइड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। कथन में दिया है भारत की जनसंख्या हर 10 वर्ष पर की जाती है। कारण बताया गया है कि 10 वर्ष पर जनसंख्या पॉपुलेशन सेंसस करने का कारण बताया गया कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है, इसलिए भारत की जनगणना हर 10 वर्ष में की जाती है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए सही की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी, ए सही किंतु आर गलत। ऑप्शन डी, ए गलत किंतु आर सही। तो आपको बताना है कि हर वर्ष जो है 10 वर्ष में जनसंख्या की गणना क्यों की जाती है, इसका कारण जो बताना वो सही है कि नहीं। तो ये तो बात सही, कथन सही है कि भारत की जनगणना हर 10 वर्ष में की जाती है, लेकिन इसका कारण ये नहीं कि जनसंख्या अपरिवर्तित रहती है इसलिए की जाती है। इसका कारण ये है कि जनसंख्या का जो है आप देखेंगे सेंसस करवाना एक महंगा कार्य है। ठीक है। बहुत सारे से रिसोर्सेज लगते हैं। ठीक है। इस कारण बहुत सारे देशों में आप देखेंगे, विश्व के देशों में कई जगह जो है जनसंख्या लॉन्ग टर्म में की जाती है और कई जगह की भी नहीं जाती। तो इसमें आप देखेंगे ए सही आर गलत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में क्या पूछा, 2011 की जनगणना के लिए निम्नलिखित में कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। स्टार्टिंग में हमने बताया कि 2011 की जनगणना के लिए नारा था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, और उसके जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। इसमें देखेंगे आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो पहले ही हमने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 2011 के जनगणना अनुसार निम्नलिखित में किसमें जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल। तभी हमने बताया कि यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 829 है। इसमें सही आंसर होगा यूपी। वैसे देखा जाए सबसे ज़्यादा डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो बिहार नंबर 1 पर है। सेकंड पर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, थर्ड पर केरला है। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा, फिर सबसे कम हरियाणा में नंबर आएगा। ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें जो है उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। 829 जो है आप देखेंगे किसका है, सबसे कम ऑप्शन के हिसाब से उत्तर प्रदेश। उसके बाद 860 केरल का है। उसके बाद आप देखेंगे 1028 पश्चिम बंगाल का, 1106 सबसे जल्दी
भारत की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य बिहार है, ठीक है, जिसका जो आप देखेंगे 1106 है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो बिहार लगा के आना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी पूछा जाए तो दिल्ली में 11,320 लोग रहते हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। न्यूनतम जनसंख्या वाला यूटी घनत्व पूछा जाए तो अंडमान निकोबार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, भारत की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए कोलकाता दिल्ली, ऑप्शन बी दिल्ली बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई दिल्ली। तो देखेंगे जो 2011 का सेंसस हुआ था, नगरीय जनसंख्या की बात करें, सबसे ज़्यादा तो आप देखेंगे तो मुंबई में 1.84 करोड़ पाई जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप देखेंगे दिल्ली में, ठीक है, 1.63 करोड़। उसके बाद देखेंगे कोलकाता 1.41 करोड़। तो इसमें देखेंगे मुंबई और दिल्ली का कॉम्बिनेशन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें पूछा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन एक 17.31%, बी 18.50%, ऑप्शन सी 18.90%, ऑप्शन डी 19.05%। तो आपको बताना 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व कुल जनसंख्या का भारत में निवास करने वाली जनसंख्या कितना है? तो 17.5% जो है पॉपुलेशन भारत में निवास करती है। तो आप देखेंगे अप्रॉक्स देखेंगे तो इसमें ऑप्शन ए 17.31 लगा सकते हैं, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है? इसने पूछा है जनसंख्या वृद्धि स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जननांगिक संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट, जननांगिक गत्यात्मकता, जननांगिक रूपांतरण। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आप देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक लॉन्ग टर्म में घटित क्रमिक परिवर्तन को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन एक 17.05, बी 68.21%, सी 67.68%, ऑप्शन डी 65.41%। तो अभी मैंने बताया कि यूपी लिटरेसी में आप देखेंगे टोटल लिटरेसी कितनी है? 67.7% है, जिसमें मेल की कितनी है? 77.3, फीमेल की 57.2%। तो इस हिसाब से देखेंगे, इसमें आप देखेंगे 67.68% सही हो जाएगा, ठीक है। 7 है तो अप्रॉक्स लगा लीजिए, इसमें ऑप्शन सी जो है सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 2016 2016 ये री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में 20 सितंबर को, उससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या शून्य है? केरल, ऑप्शन ए, बी नागालैंड, सी सिक्किम, डी असम। तो आपको बताना है 2011 के जनगणना के अनुसार एससी पॉपुलेशन किसमें शून्य है? तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अभी आपने अगर मेरी सेंसस की क्लासेस नहीं देखी, सेंसस क्लासेस देख लीजिएगा, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे उत्तर अनुसूचित जात की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। यानी अगर ये तो जनसंख्या के हिसाब से हो गया, जनसंख्या के हिसाब से हो गया। अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से एससी की परसेंटेज सबसे उच्च आप देखेंगे 32% आप देखेंगे पंजाब में पाया जाएगा। इसके अलावा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के पास एक भी आपको एससी पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में कितना है? सिर्फ 0.6% है, ठीक है। वहीं 2011 के जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई भी एसटी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती। ध्यान रखिए एसटी और एससी में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर
टू की बात करें, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? बिजनौर, श्रावस्ती, बलरामपुर, चित्रकूट। तो सबसे पहले आपको पता चले बुक्सा ट्राइब है क्या। तो आप देखेंगे बुक्सा ट्राइब भारतीय राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अगर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड से सटे हुए राज्य जो होंगे, जैसे अगर उसमें बिजनौर ऑप्शन दिया तो बिजनौर में जिले में पाए जाते हैं, जिन्हें बिजनौर में मेहरा नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बिजनौर। बाकी आप देखेंगे कोई भी देखेंगे तो उत्तराखंड से सटा हुआ नहीं, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों कितना, बता दिया 0.6% है कुल पॉपुलेशन का। सर्वाधिक अनुसूचित जात जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र, बलिया, देवरिया। न्यूनतम एससी पॉपुलेशन वाला, सॉरी एसटी पॉपुलेशन है, सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन वाला जिला पूछा जाए तो आपको सोनभद्र, बलिया, देवरिया ध्यान रखना है। और सबसे कम एसटी पॉपुलेशन वाला जिला पूछा जाए तो बागपत, कन्नौज, बदायूं। ठीक है, परसेंटेज के आधार पर पूछा जाए तो परसेंटेज, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसमें एसटी पॉपुलेशन निवास करती है? तो सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया। ध्यान रखिएगा परसेंटेज में और नॉर्मल जनसंख्या में कंफ्यूज मत होइएगा डाटा में। इसके अलावा जनसंख्या के दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी जनजाति कौन है? बनरावत। और जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? थारू। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2020 में 2016 का री एग्जाम हुआ। अब देखिए ये 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में जनगणना वर्षों में किसे भारत का जननांकीय देश का महाविभाजक के रूप में जाना जाता है? तो अभी हमने बताया 1921 को जो है महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। अब बात करेंगे 2018, 2017 में नोटिफिकेशन आया था, 2018 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम थी? ऑप्शन एक त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो आप देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से जो नगरीय पॉपुलेशन की देखेंगे तो सबसे कम आप देखेंगे किसके पास है? सबसे कम देखेंगे शहरी आबादी के अनुपात में 10% जो है हिमाचल प्रदेश पास है। उसके बाद देखेंगे बिहार, फिर आएगा उड़ीसा का नंबर। इसमें जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए एक मैंने बताया था आपसे लिटरेसी के मामले में बताया था कि सबसे ज़्यादा केरल के पास है, सेकंड नंबर पर मिजोरम है। उसी का अप्लाइड क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। इसमें पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य साक्षरता दर व नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है? मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और त्रिपुरा। तो आप देखेंगे मिजोरम जो है सेंसस लिटरेसी में सेकंड नंबर पर है। ठीक है, इसका और नगरीकरण स्तर में भी आप देखेंगे मिजोरम है। इसके अलावा इसका कोई आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो परसेंटेज के आधार पर ये हमने देखा कि सबसे कम जो है शहरी आबादी देखेंगे कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में रहती है। लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे कम शहरी आबादी, परसेंटेज ना लगाया जाए, शहरी आबादी पूछा जाए तो सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए गुजरात, 2 आंध्र प्रदेश, 3 महाराष्ट्र, 4 देखेंगे पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आपको नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा इसमें ऑप्शन के हिसाब से महाराष्ट्र में 45.23%, सेकेंड स्थान पर देखेंगे गुजरात पे 42.58%, थर्ड पर आप देखेंगे तो 33.49% के साथ तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, फोर्थ पर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल है 31.89%। इस हिसाब से देखेंगे इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा? 3, 2, 1, 4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें भारत में जो है टोटल नगरीय जनसंख्या परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा शहरों में जो रहती है 97.50% के साथ दिल्ली पहले स्थान पर है। सेकंड स्थान पर जो है देखेंगे चंडीगढ़ है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे थर्ड पर आप देखेंगे दमन द्वीप। ठीक है, 75.16% जनसंख्या रहती है। ठीक है, और फिफ्थ पर देखेंगे तो लक्षद्वीप आ जाएगा 78.08%। उसके बाद आ जाएगा गोवा का नंबर, गोवा 62.17%। फिर इसके बाद देखेंगे नहीं, हाँ चौथे स्थान पर आप देखेंगे किसका, पुडुचेरी का नंबर आएगा। ठीक है, तो ये डाटा है, इसको आपको देख लेना है, ये एनसीईआरटी से डाटा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? ऑप्शन ए 31.6%, ऑप्शन बी 36.48%, ऑप्शन सी 42.61%, ऑप्शन डी 49.20%।
तो आप देखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत था 42.61%। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2017 का जो नोटिफिकेशन हुआ 2018 में एग्जाम हुआ था। अब बात करेंगे लास्ट एग्जाम जो हुआ था 2021 में, उसकी बात करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ट्राइबल जिलों से क्वेश्चन है। तो भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 यानी फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में जनजातीय जिलों की सबसे अधिक संख्या है? ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी मणिपुर। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की बात करें स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की 2019 के अकॉर्डिंग देखेंगे, मणिपुर में सबसे ज़्यादा ट्राइबल जिला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर अप्लाइड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में वर्क फोर्स का कितना परसेंट है, यानी जो काम कर सकते हैं 15 से 65। ठीक है, इसमें देखेंगे 18.5%, 23.7%, 30.2%, 31.2%। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का वर्क फोर्स कितना है। ठीक है, तो देखेंगे टोटल पॉपुलेशन लगभग 19.1987 है, मतलब लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, तो उसमें वर्क फोर्स जो है आप देखेंगे यानी जिनकी उम्र 15 से 65 के लगभग है, तो उसमें देखेंगे 23.7% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम बताइए, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, यानी एसटी पॉपुलेशन का। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। ऑप्शन बी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। तो आप देखेंगे इसमें से आंसर सही होगा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मेघालय, फिर मिजोरम। ठीक है, यानी मिजोरम में सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है। ठीक है, अनुसूचित जाति जनगणना की बात करें, जनजाति नहीं पहले जात देख रहे हैं, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है 121 करोड़। उसमें एससी पॉपुलेशन कितना है 21.137 करोड़ है, जिसमें टोटल पॉपुलेशन का बात करें तो 16.6% जो है एससी पॉपुलेशन है, एसटी नहीं, ध्यान रखिएगा। और 2001 से 2011 के बीच एससी पॉपुलेशन की 10 की वृद्धि दर कितनी रही 20.8% रही। ठीक है, अगर आपसे सर्वाधिक एससी वाले जिले राज्य पूछे जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना है आपको कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के पास कोई एससी पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, और सबसे कम एससी पॉपुलेशन की बात करें तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान के पास कोई एससी पॉपुलेशन नहीं है। सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन किसके पास है? मिजोरम। तो इसी से ये अप्लाइड क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा किसके पास है एससी पॉपुलेशन? मिजोरम के पास। ठीक है, इसके अलावा आप एसटी की बात करें तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके पास सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, थर्ड पर उड़ीसा, फोर्थ पर राजस्थान, फिफ्थ पर गुजरात है। ठीक है, एसटी पॉपुलेशन के मामले में पूछ रहा है। वहीं अगर बात करें भारत के कुल एसटी पॉपुलेशन का परसेंटेज उत्तर प्रदेश में कितना है 0.6%, जैसा कि हमने बताया। और जैसे हमने बताया पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में कोई एसटी आबादी नहीं रहती है। इसके अलावा एसटी शेड्यूल ट्राइब की इंडिया टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज आपको बताना हो तो भारत की कुल जनसंख्या का एसटी पॉपुलेशन 8.6% है, वहीं एससी पॉपुलेशन देखेंगे 16.6% है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की। इसने पूछा है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी दमन द्वीप, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डी लक्षद्वीप। तो न्यूनतम सेक्स रेशियो आपको बताना है यूटी में। तो आप देखेंगे सबसे कम लिंगानुपात वाले यूटी की बात करें तो दमन द्वीप पहले स्थान पर है 618, यानी 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। फिर सेकंड नंबर पर दादरा नगर हवेली, थर्ड पर चंडीगढ़। शीर्ष लिंगानुपात वाले यूटी की बात करें तो पुदुचेरी में सबसे ज़्यादा है, यानी 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं, यानी 37 महिलाओं की शादी नहीं हो पाएगी। इसमें जस्ट रिवर्स है। सेकंड पर आप देखेंगे लक्षद्वीप, थर्ड पर आप देखेंगे अंडमान निकोबार और फोर्थ पर देखेंगे तो दिल्ली है। इस प्रकार आप देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, दमन द्वीप में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे तो ये भी देखिए एक बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2020 में पूछा गया, फिर 2021 पूछा गया।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत दर्ज करता है। अभी हमने बताया कि हिमाचल प्रदेश लगभग 10% के हिसाब से देखेंगे सबसे कम शहरी आबादी, इसके बाद बिहार का नंबर है, फिर असम का, फिर उड़ीसा का। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कैसे पूछा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर से नहीं है, यानी ठीक है मिलियन शहर यानी 10 लाख की आबादी नहीं है। ऑप्शन ए आगरा, बी प्रयागराज, सी मेरठ, डी मुरादाबाद। देखेंगे 2011 की जनगणना के उत्तर प्रदेश में मिलियन शहर यानी 10 लाख की आबादी में कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज शामिल है। इसमें कौन सा नहीं मिला, मुरादाबाद, तो इसमें मुरादाबाद सही हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो जनसंख्या आंकड़ों की तुलना की गई 2001 से 2011 का, इसको आपको देख लेना है। यानी 2001 और 2011 में आप मेल पॉपुलेशन का परसेंट कितना था, 51.73%। 2011 में 51.47%, देखिए कम हुआ है। फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो फीमेल 48.27% था, और जबकि आप देखेंगे फीमेल पॉपुलेशन 2011 में 48.53% जो है ये देखेंगे बढ़ा है। ठीक है, सेक्स रेशियो आप देखेंगे 2001 में कितना था, 933, ये बढ़कर 943 हुआ है। ठीक है, लिटरेसी देखेंगे 64.8% था, और 2011 में 73% हुआ है। पॉपुलेशन डेंसिटी में भी बढ़त मिली है, 325 था 2001 में, और ये 2011 में 382 हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन में डिफरेंस की बात करें तो 18 करोड़ का जो है बढ़त मिला है 2011 की पॉपुलेशन में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आर के जितने भी क्वेश्चन आए थे 2013 से लेकर 2021 तक सब सारे कर लिए हैं, डिटेल में एनालिसिस कर लिया है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।